हेलो नमस्कार दोस्त। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। और आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको वाहन चोरी हो के बारे में। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी दो पहिया जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोपेड, बस, ट्रक, प्राइवेट कार, आपकी खुद की चार पहिया या दो पहिया व्हीकल्स हैं, कॉमर्शियल व्हीकल हैं, टैक्सी है, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कोई वाहन है, व्हीकल है जिसकी आपने इंश्योरेंस करा रखी है और वो उस इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम लेना है, जो आपकी चोरी हो गई है उस चोरी का क्लेम लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्या क्या प्रोसीजर चलते हैं, तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं अब इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो मिल जाए। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने चलते हैं और पूरी डिटेल्स जो है थेफ्ट क्लेम के बारे में वो आपको देते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। जैसे ही आपका वाहन चोरी होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको तुरंत जैसे ही आपको पता लगे कि आपके जो भी वाहन आपने खड़ा किया था और जैसे आपने देखा उस टाइम आपको वो वाहन नहीं मिले वहाँ पे, तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप 100 नंबर पे पुलिस को कॉल करेंगे और आपकी गाड़ी की डिटेल बताएंगे उनको, और उनको बताएंगे कि आपका वाहन जो है वो इस जगह से चोरी हो गया है, आप उनको पूरी डिटेल्स दीजिए। वो नाकाबंदी करेंगे और गाड़ी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी गाड़ी मिल जाए। और अगर आप चाहें तो खुद भी 100 नंबर पे कॉल करने के बाद इधर उधर तलाशी कर सकते हैं। और अगर आप वास्तव में ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। आप नज़दीकी जो भी पार्किंग प्लेसेस हैं आपके आसपास में, अगर आप सिटी से हैं और आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो नज़दीक में जो भी पार्किंग प्लेसेस हैं आप वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे आप खुद एक एक गाड़ियों के आप चेक कीजिए। हो सकता है वो वहाँ पे मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी गाड़ी को चोरी करने वाला होता है दो पहिया चार पहिया को, तो नज़दीकी पार्किंग में जाता है और वो पार्किंग प्लेस पे उस गाड़ी को लगा देता है। पुलिस वाले नाकाबंदी करने में लगे रहते हैं और कस्टमर है वो भी इधर उधर ढूंढने में लगा रहता है। और जैसे ही मामला शांत होता है वो एक दो दिन बाद में वहाँ से वो उसको वाहन को लेके निकल लेते हैं। तो आप वो कोशिश करें आसपास की पार्किंग में देखें, हो सकता है वाहन मिल जाए। और अगर किसी कारण से आपका नहीं मिले तो आपको जो भी कार्रवाई है वो करनी होंगी। और वो कार्रवाई क्या क्या रहेगी वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप 100 नंबर पे कॉल करेंगे, वहाँ उनको पूरी सूचना देंगे, उनको बताएंगे। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद में आप दूसरे दिन या सेम डे, अगर पूरा दिन बाकी है या आपको रात को पता लगता है, तो दूसरे दिन सुबह आप पहुँच के नज़दीकी जो भी आपका पुलिस थाना लगता है वहाँ पे जाके आप FIR दर्ज कराएंगे। FIR की कॉपी लेंगे और जो भी नज़दीकी इंश्योरेंस ऑफिस है उसमें आप इसकी जाके तुरंत सूचना दीजिए। अगर आप नज़दीकी ऑफिस में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप टेलीफोनिक या मेल भी सूचना दे सकते हैं। अगर आपके पास उसमें पॉलिसी के अंदर लैंडलाइन नंबर लिखे हुए हैं, उस पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जैसा कि कई बार क्या है कि आप हमारे महत्वपूर्ण उपभोक्ता हैं वाली लाइन पे आप बने रहते हैं और कॉल नहीं मिल पाती है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। तो आपका समय ख़राब ना हो तो उसमें एक ऑफिस, जिस ऑफिस से जारी की गई है पॉलिसी, उस ऑफिस के नंबर दिए गए होते हैं, उस पर कॉल करिए, या आपके उसमें एजेंट्स के मोबाइल नंबर होंगे उस पर कॉल करिए। वो आपको किसी ना किसी जो भी क्लेम डिपार्टमेंट से संबंधित व्यक्ति है हो सकता है उसके नंबर दे दें।
तो आप तुरंत ऑफिस में कॉल करके ज़रूर सूचना दें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, टेलीफोनिक या मेल के द्वारा। ये आपकी दूसरी थी। पहली कार्रवाई थी आपको 100 नंबर पे कॉल करना है, दूसरे और पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी है। दूसरा है आपको इंश्योरेंस कंपनी में भी तुरंत सूचना देनी है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वहाँ से आपको पैसा लेना है अगर आपका वाहन नहीं मिलता है तो। अब जैसे ही आपने वहाँ पे सूचना दी है, उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है आपके क्लेम से संबंधित आगे की कार्रवाई के लिए। तो उसमें आपको उनको आप नज़दीकी ऑफिस में वो आपको बता देंगे, यहाँ पे आप पहुँचिए। आप जैसे ही उस ऑफिस में जाएंगे, वहाँ आपको एक इंटीमेशन फॉर्म दिया जाएगा, क्लेम फॉर्म दिया जाएगा, वो आप पूरे फिल कीजिए। पूरे भरने के बाद में आप वहाँ पे जमा कीजिए। उसके साथ में आपको आपके वाहन की आरसी की कॉपी और इंश्योरेंस की ओरिजिनल कॉपी, या उस टाइम हो सकता है वो आपसे फ़ोटोकॉपी लें तो बाद में ओरिजिनल कॉपी ले लेंगे। तो इंश्योरेंस की कॉपी, आरसी की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, ये आप साथ लेकर जाएं और वहाँ पे इंटीमेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म भर के उनको सबमिट कीजिए ताकि वो आगे की कार्रवाई करें। आगे की कार्रवाई के अंदर वो आपसे जो आपकी बाइक है, क्लेम पेमेंट से पहले वो आपसे बाइक की दोनों चाबियाँ लेंगे, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर चाबी नहीं है तो ये माना जाता है कि हो सकता है आपने अपने वाहन के अंदर चाबी छोड़ दी और आप खुद लापरवाह थे, तो इस केस पे आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दावा खारिज कर सकते हैं, क्लेम को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप दोनों चाबियां उपलब्ध कराएं उनको। और जैसे ये क्लेम जब आपका प्रोसेस होने में रहता है और पेमेंट होने लायक हो जाता है, तो उस टाइम दोनों चाबी मांगेंगे वो, आरसी की कॉपी ओरिजिनल मांगेंगे आपसे। ओरिजिनल टैक्स, अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल है तो टैक्स की रसीद वगैरह है वो लेटेस्ट जो भी है वो आपसे मांग सकते हैं। कोई आपके पास लेटेस्ट कोई पेट्रोल बिल या टोल की पर्चियां हैं वो भी आप दे सकते हैं। कहीं ऐसा वो इसके प्रूफ के लिए मांग सकते हैं कि आप, हो सकता है काफ़ी पहले से ही आपने व्हीकल्स को, उस व्हीकल जो था आपको उसको बेच दिया हो किसी को, आपके पास था ही नहीं, तो उस चीज़ के प्रमाण के लिए आप उनको पेट्रोल का बिल जिस पे गाड़ी नंबर हो वो दिखा सकते हैं उनको, जो कोई लास्ट बिल हो आपके पास में। या टोल टैक्स की, या 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में कोई टोल वगैरह कटवाया हो तो उसकी टोल की पर्ची होगी आपके पास, वो भी उपलब्ध कराएं उनको। फॉर्म नंबर 28, 29, 30 जिन पे ब्लैंक पे साइन कराए जाते हैं वो आप साइन करके सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी में, या आपको नज़दीकी आरटीओ डीटीओ ऑफिस जो भी है, आरटीओ ऑफिस, उन पे वहाँ पे ये बाहर मिल जाते हैं उनके आसपास में, या आप बुक सेलर्स वगैरह से भी ये फॉर्म ले सकते हैं, उनके पास भी उपलब्ध होते हैं। और आप उसके बाद में आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपको एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और आरटीओ या डीटीओ जहाँ से भी आपकी आरसी इशू हुई थी, उन दोनों पे आप सूचित करें। एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे भेजनी होगी कि आपका वाहन इतने इतने तारीख को चोरी हो गया है। उसकी गाड़ी की पूरी डिटेल्स होती है उसके अंदर। वो फॉर्मेट है, वो इंश्योरेंस कंपनी से आपको उपलब्ध हो जाता है। उस फॉर्मेट के अनुसार आप 2 लेटर बताएंगे वो आपको, एक आरटीओ ऑफिस, डीटीओ ऑफिस, और एक एनसीआरबी को, उनको आप भेजेंगे। और जो आपका वाहन का ओरिजिनल बिल है, आपने जब परचेज किया था वो बिल को उपलब्ध कराना होगा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ये इंश्योरेंस कंपनी उसकी, जैसे ही आप उनको सूचना देते हैं वो उसके बाद में तुरंत अपना इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करते हैं। इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है, वो आपके घर भी आएगा, आसपास पड़ोस में भी पूछेगा, जिस जगह चोरी हुई थी वहाँ पे जहाँ पता करेगा, पुलिस थाने से भी पता करेगा कि वास्तव में चोरी हुआ है। और जब वो अपनी रिपोर्ट देगा कि हाँ ये वास्तव में वाहन चोरी हुआ है, उसके बाद में भी आपको पुलिस थाने से एफआर कॉपी लेनी होगी, कोर्ट से एफआर कॉपी लेनी होगी, पुलिस थाने और कोर्ट से, दोनों से। फाइनल रिपोर्ट्स को एफआर बोलते हैं। जब फाइनल रिपोर्ट्स आ जाएगी उसके बाद में कोर्ट के अंदर
ये डिसाइड हो जाता है कि अब इसको वाहन को आगे ढूंढना, समय ख़राब करना है और अब ये वाहन नहीं मिल सकता, मिलने की संभावना नहीं है। उसके बाद में कोर्ट उसमें अपनी एफआईआर लगा देता है, फाइनल रिपोर्ट्स दे देता है कि अब इस वाहन के सब मिलने की संभावना नहीं है। वो रिपोर्ट्स भी आपको इंश्योरेंस कंपनी में देनी पड़ेगी। और कुछ बॉन्ड्स हैं, वो इंडेमनिटी कम सब्रोगेशन, तो ये बॉन्ड्स का जो फॉर्मेट है वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, ये अभी आपको देना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, उसके बाद में आपका क्लेम प्रोसेस करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और शुरू से आपको लास्ट तक क्या करना है। सबसे पहले आपको एफआईआर 100 नंबर पे कॉल करना है। उसके बाद एफआईआर दर्ज करानी है नज़दीकी नेशनल जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें, या उनको उस ऑफिस के जो टोल फ्री नंबर हैं या ऑफिस के लैंडलाइन नंबर हैं, जो भी नंबर आपके पास उपलब्ध हो या मेल आईडी उपलब्ध हो, उस पर आप तुरंत सूचना दें। सूचना देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के बताए अनुसार उनको इंटीमेशन फॉर्म, क्लेम फॉर्म, आरसी की कॉपी, इंश्योरेंस की ओरिजिनल कॉपी, दोनों चाबियाँ, टैक्स की रसीद, 28, 29, 30 नंबर फॉर्म, एनसीआरबी, डीटीओ, आरटीओ को लेटर, चोरी होने की सूचना, और ओरिजिनल आपका बिल जो गाड़ी आपने परचेज की थी, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है वो इन्वेस्टिगेटर देता है, सीधा वो डायरेक्ट कंपनी में देता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपको पुलिस और कोर्ट से एफआईआर लेकर वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको बॉन्ड पेपर के ऊपर स्टैम्प पेपर पे आपको लिखवा के जो फॉर्मेट उपलब्ध कराते हैं सब्रोगेशन वगैरह के, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी में देने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको जो आपके गाड़ी के आईडी भी जो दी गई है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर लिखा होता है आईडी, उसके अनुसार आपको उसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।